आज की इस वीडियो में जुबली वाला पेश करता है डंकी। मूवी के स्टार्टिंग में लंदन के हॉस्पिटल में मन्नू रहती है, जो कि बूढ़ी हो गई थी और उसके साथ उसके दो दोस्त भी हैं और उनका नाम बल्ली और बुगू है। और वो लोग पिछले 25 साल से इंडिया आने के लिए वीजा का ट्राई कर रहे थे और वो लोग हार्डी यानी शाहरुख खान से हेल्प लेने के लिए सोचते हैं। हार्डी हमें पंजाब के लाटू गांव में देखने को मिलता है। आज गांव में रेसिंग कंपटीशन हो रहा था और हर साल हार्डी रेसिंग कंपटीशन जीतता था। रेस के बीच में गुलाटी नाम का आदमी हार्डी से बोलता है, तुम्हारे लिए मन्नू का कॉल लंदन से आया है। ये सुनकर हार्डी रेस को बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ पे मन्नू हार्डी से मदद मांगती है वापस इंडिया आने के लिए और वो ये बात अपने दोनों दोस्त बल्ली और बुगू को भी बता देती है। फिर स्टोरी 25 इयर्स बैक प्लेस में चला जाता है। यहाँ पे हमें बुगू का स्टोरी पता चलता है। बुगू हेयर कटिंग का काम करता था और उसको उसके घर वाले एकदम नकारा समझते थे। फिर हमें बल्ली का स्टोरी पता चलता है। बल्ली के पिता अब चल नहीं सकते हैं और उसकी माता को सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ता है और बल्ली एकदम नकारा है, उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। और फिर मन्नू का स्टोरी बताया जाता है। मन्नू के पास उसका अपना घर नहीं था और उसके फैमिली रेंट पे रहते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन तीनों का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। उनके गांव से बहुत सारे लोग लंदन गए हुए थे और वो लोग अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों भी लंदन जाएंगे और अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे। वो लोग एक आदमी से लंदन जाने के लिए एक वीजा लेने गए थे। वो मन्नू से बोलता है कि मैं तुम्हें स्पोर्ट वीजा से लंदन भेजूंगा और बुग्गू से बोलता है कि मैं तुम्हें फॉरेनर से शादी करा दूंगा और बल्ली को फेक डॉक्टर के डिग्री के द्वारा लंदन पहुंचाने को बोलता है और ये सब के लिए वो इन लोग से 1.5 लाख रुपया ले लेता है। फिर हार्डी लाटू गांव में एक टैटू वाले आदमी को ढूंढने के लिए आता है। वहाँ पे वो मन्नू को होटल के मालिक से बचाता है और उसको एक धोबी पछाड़ देता है। इससे मन्नू उससे इम्प्रेस हो जाती है। हार्डी मन्नू से बोलता है कि वो एक आदमी को ढूंढने के लिए आया है जिसके हाथ पे चीते का टैटू बना हुआ है। मन्नू हार्डी से बोलती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो आदमी उसका भाई था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मन्नू का भाई हार्डी का जान बचाया था और दोनों इंडियन सोल्जर में थे। यहाँ पे पता चलता है कि मन्नू का भाई का पठानकोट से लौटते वक्त एक्सीडेंट में मौत हो गया था और मन्नू बताती है कि उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। ये सुनने के बाद हार्डी मन्नू से बोलता है कि मैं तुम्हें धोबी पछाड़ सिखाऊंगा लंदन जाने के लिए। धोबी पछाड़ सीखने के बाद मन्नू, बुगू और बल्ली तीनों एक जगह पे मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वीजा देने वाला उन्हें बेवकूफ बना दिया है और उनके 1.5 लाख रुपए भी खा गए हैं। वो 1.5 लाख रुपए बल्ली के माँ के थे। बल्ली के माँ बल्ली से कसम खिलवाती है कि वो आज के बाद लंदन जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। अगले दिन उसकी दादी मर जाती है क्योंकि वो लंदन जाने के लिए सोचते ही रहता है। हार्डी उन तीनों से बोलता है कि गांव के लोग स्टूडेंट वीजा लेके लंदन पहुंचते हैं और इसके लिए उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा और यहाँ पे उन्हें गुलाटी इंग्लिश सिखाता है। कोचिंग में हम लोग सुखी को देखते हैं। सुखी बहुत जल्द लंदन जाना चाहता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जेसी का शादी हो गया था और वो आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को लंदन ले गया था। वो आदमी जेसी को बहुत मारता था, इसलिए सुखी चाहता है कि वो लंदन जाए, जेसी को वापस इंडिया लेके आ जाए और इसलिए वो जी जान लगा करके इंग्लिश सीखने लगता है। यहाँ पे हार्डी एक तरीका निकालता है जो कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चन में फिट हो जाए। वीजा के लिए सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हार्डी का वो ट्रिक फेल कर जाता है। वो ट्रिक से बुगू ही केवल इंटरव्यू क्लियर कर पाता है। बुगू अकेले लंदन जाता है और वो वहाँ जेसी से सुखी का बात करवाने वाला था। बुगू सुखी से बताता है कि जेसी को वीजा वाला बात पता चल गया था और इसलिए वो सुसाइड कर ली। ये सुन करके सुखी भी सुसाइड कर लेता है। ये सब होने के बाद हार्डी सभी से प्रॉमिस करता है कि वो डंकी के रास्ते से यानी कि इलीगल रास्ते से सभी को लंदन लेके जाएगा। अगले दिन वो लोग निकल जाते हैं लंदन जाने के लिए। उन्हें पहले भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते टर्की जाना था और फिर वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोट टावर दिखाई देता है जो कि 1 महीने पहले तक नहीं था। वो लोग बोट से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए तैर के जाते हैं। गार्ड को शक होने के बाद वो फायरिंग चालू कर देता है, लेकिन इस फायरिंग में वहाँ पे कोई भी नहीं मरता है। स्टार्टिंग में हार्डी के साथ बहुत लोग थे, लेकिन आगे चल करके केवल 6 लोग बचे हुए थे। लेकिन टर्की में कुछ लोग डेंजर थे। वो लोग इन लोगों पे अटैक करते हैं। इस अटैक में यहाँ पे 3 लोग और मारे जाते हैं और हार्डी यहाँ पे 3 लोगों को बचा लेता है क्योंकि वो पहले सोल्जर में था।
और यहाँ पे बचे थे हार्डी, मन्नू और बल्ली। टर्की से ट्रेन पकड़ करके जहाज के रास्ते से वो लोग जैसे तैसे करके लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वो लोग लंदन पहुंच गए हैं। लंदन पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग भाग के आते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वो लोग बुगू से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बुगू यहाँ पे 20-30 लोगों के साथ रहता है और वो वहाँ पे पुलिस से बचता भी है क्योंकि पुलिस रात को रेड डालती है। बुगू वहाँ पे 5 से 600 रुपए कमाता है और वो अपने घर 500 भेज देता है। वो इन्हें सलाह देता है कि उन्हें वापस इंडिया चला जाना चाहिए। हार्डी एक लॉयर को ढूंढता है। लॉयर बताता है कि मन्नू अगर किसी के साथ शादी कर लेती है तो वो यहाँ पे लीगल हो जाएगी और धीरे धीरे उसे डिवोर्स दे करके वो तुम तीनों से शादी कर लेगी और फिर सभी लोग लीगल हो जाएंगे। शादी के दौरान वो आदमी मन्नू को किस करने वाला रहता है तब यहाँ पे हार्डी भड़क जाता है और उसे बेरहमी से मारता है। फिर उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था। वो लोग कोर्ट में ये बोल सकते थे कि वो लोग इंडिया में सेफ नहीं है इसलिए यहाँ पे भाग के आए हैं और उन्हें इंडिया ना भेजा जाए, वो लोग इस चीज से बच सकते थे। हार्डी कोर्ट में ये बात नहीं कह पाता है और वो बोलता है कि हमें इंडिया से कोई खतरा नहीं है। बाकी तीनों लोग कोर्ट में ये बात कह देते हैं कि उन्हें इंडिया से खतरा है इसलिए वो लोग को लंदन में ही रखा जाता है। फिर हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। कहानी अब वापस फिर से प्रेजेंट में आता है। मन्नू, बुग्गू और बल्ली दुबई जाते हैं क्योंकि उन लोगों से वहाँ पे हार्डी मिलने के लिए आता है। दुबई में मन्नू और हार्डी दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं क्योंकि वो लोग अभी 25 साल के बाद मिले थे। मन्नू शादी नहीं की थी और साथ में हार्डी भी शादी नहीं किया था। मन्नू को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इसलिए वो जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कितना दिन जिंदा रहेगी। हार्डी उन लोगों को वहां से समुद्र के रास्ते इंडिया लाने वाला था लेकिन रास्ते में उन्हें दुबई पुलिस रोक लेती है। हार्डी उन लोगों के सामने विश्वास दिला देता है कि ये तीनों भी इंडियन सिटीजन हैं। जो टर्की में 3 लोग मरे थे वो तीनों का पहचान इन लोगों से वो जोड़ देता है। फिर दुबई गवर्नमेंट इन सभी को इंडिया के लिए डिपोर्ट कर देती है। हार्डी इन तीनों का नाम भी बदल दिया था क्योंकि नाम से भी प्रॉब्लम हो जाता। इंडिया में मन्नू को उसका घर मिल गया था जो गिरवी पे था। लास्ट में हार्डी मन्नू को प्रपोज करता है शादी के लिए। मन्नू हाँ कह देती है लेकिन उसी टाइम उसका मौत हो जाता है क्योंकि मन्नू को ब्रेन ट्यूमर था। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि हर साल 10 लाख लोग फॉरेन जाने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, और इसमें उन लोगों का मौत भी हो जाता है और कई लोगों का शव भी बरामद नहीं होता है और कई लोगों का कुछ अता पता भी नहीं चल पाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के मूवी का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।